बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड असल में वो टाइम पीरियड है जिसमें किसी भी केमिकल रिएक्शन में 50% ऑफ द रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट्स में। हाफ लाइफ पीरियड वो टाइम पीरियड है जिसमें 50% ऑफ द रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट्स में, यानी ये वो वक्त है जो रिएक्टेंट्स को चाहिए कि वो आधे कन्वर्ट हो जाए प्रोडक्ट्स में। इसे कहते हैं हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मसलन ये डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड की डीकम्पोजिशन। डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड की डीकम्पोजिशन का हाफ लाइफ पीरियड 45 डिग्री सेल्सियस पे 24 मिनट्स है। इसका मतलब ये है कि अगर ये रिएक्शन 45 डिग्री सेल्सियस पे कराया जाए तो हर 24 मिनट में ये जितना भी N2O5 पड़ा होगा उसमें से आधा प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाए। मिसाल के तौर पे अगर हम N2O5 0.1 मोल पर dm³ ले लें तो इसका मतलब ये है कि 24 मिनट के बाद ये 0.10 से 0.05 यानी 50% रह जाएगा और 50% कन्वर्ट हो जाएगा इनटू प्रोडक्ट्स। इसी तरह अगर 48 मिनट में देखें 48 मिनट्स में क्या होगा कि जो 0.05 था उसका आधा यानी 0.025 वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा और इतना बच जाएगा। इसी तरह अगर 72 मिनट्स के बाद देखेंगे तो ये जो 0.025 मोल पर dm³ था इसका आधा यानी 0.0125 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा या इतना बच जाएगा। तो ये हाफ लाइफ पीरियड है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है नोट करने वाली, वो ये है कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन आप कम करते जा रहे हैं हाफ लाइफ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यानी पहली दफ़ा 0.1 से 0.05 रहा यानी आधा रहा, वो भी 24 मिनट में। दूसरी दफ़ा 0.05 से 0.025 रहा यानी फिर आधा, वो भी 24 मिनट्स में। और इसी तरह फिर 0.025 से 0.0125 यानी फिर आधा रहा, वो भी मज़ीद 24 मिनट्स में। ऐसा रिएक्शन कहलाता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसकी हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती। इसकी हम एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे यूरेनियम 92-235 की डीकम्पोजिशन है इन द प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रॉन इनटू बेरियम एंड क्रिप्टॉन। ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की एग्जांपल है। अब इसकी जो हाफ लाइफ है वो 7.1 × 10⁸ या 710 मिलियन ईयर्स। इसका भी बिल्कुल वैसा ही मतलब है कि अगर ये जितना भी हमारे पास हो उसमें से आधा 7.1 × 10⁸ या 710 मिलियन ईयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट्स में। जैसे अगर हम ये यूरेनियम 1 किलोग्राम ले लें तो ये 1 किलोग्राम से 0.5 किलोग्राम रह जाएगा या इतना कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट्स में 710 मिलियन ईयर्स में। इसी तरह फिर ये जो 0.5 किलोग्राम है इसका आधा यानी 0.25 किलोग्राम प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा या इतना बच जाएगा आफ्टर अगेन 710 मिलियन ईयर्स में। इसका मतलब ये भी एक ऐसा रिएक्शन है जिसकी हाफ लाइफ डिपेंड नहीं कर रही उसकी कंसंट्रेशन। तो ये भी कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है? फर्स्ट ऑर्डर। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती।
एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो बात फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए सही है अबाउट हाफ लाइफ पीरियड, वो दूसरे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए सही नहीं है। मतलब जिस तरह फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ पीरियड इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, तो ऐसा जीरो ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर के लिए कतई नहीं है। उसको देखते हैं वहां पे क्या होगा। जैसे एक जनरल फॉर्म है हाफ लाइफ पीरियड के हवाले से, देखें ये टी हाफ का मतलब है हाफ लाइफ पीरियड, ये एन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी हाफ लाइफ पीरियड ऑफ nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये ए क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, और ये पार रेज टू पार n माइनस 1, यानी 1 लेस देन n, n क्या था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी हाफ लाइफ पीरियड ऑफ nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन रेज टू पावर 1 लेस देन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एक जनरल फॉर्म है हाफ लाइफ पीरियड की। अगर हम इसे मुख्तलिफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे अप्लाई करें तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये कुछ ऐसे बन जाएगी, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर में यहाँ n की जगह 1 होगा, 1 माइनस 1 ये 0 हो जाएगा। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अगर a की पावर यहाँ 0 है तो इसका मतलब ये 1 है, तो ये 1/1, तो फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ a होगा ही नहीं। इसी तरह अगर सेकेंड ऑर्डर है तो सेकेंड ऑर्डर में क्या होगा, यहाँ n की जगह 2 माइनस 1 यानी 1, a की पावर 1, तो ये सेकेंड ऑर्डर की हाफ लाइफ उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और अगर हम थर्ड ऑर्डर की बात करते हैं तो उसमें हाफ लाइफ पीरियड इनिशियल कंसंट्रेशन के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और साथ ये कुछ और रिलेशनशिप्स हैं, ये कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बाद आते हैं कि क्या है कि फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की हाफ लाइफ 0.693 ओवर के बराबर है, सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की हाफ लाइफ 1 ओवर के ए के बराबर है, थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की हाफ लाइफ 1.5 ओवर के ए के बराबर है। अब देखें हाफ लाइफ की सिग्निफिकेंस क्या है, फायदा क्या है। हाफ लाइफ का फायदा यह है कि अगर हमें इनिशियल कंसंट्रेशन पता हो, हमें हाफ लाइफ पता हो, तो हम किसी भी केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मालूम कर सकते हैं, जिसकी डिटेल आगे हम हाफ लाइफ मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में डिस्कस भी करेंगे। ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ हाफ लाइफ पीरियड, देखिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन की एग्जांपल लेते हैं जिसमें ए से प्रोडक्ट्स बनते हैं। इसमें रेट कांस्टेंट के इक्वल होगा, क्योंकि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन की पावर 0 होगी तो 1 हो जाएगा। अब ग्राफ है जिसमें एक्स एक्सिस पे टाइम और वाई एक्सिस पे कंसंट्रेशन। सबसे पहले ये देखें, ये है कंसंट्रेशन, 0.10 से 0.20 का डिफरेंस है कंसंट्रेशन का, यानी 0.10। अब यहां पे ये है हाफ लाइफ, जिसको हम ये पहली कंसंट्रेशन, ये पहली हाफ लाइफ, तो ये तकरीबन 0 से लेकर और यहां तक ये इसकी हाफ लाइफ है, ये इतनी हाफ लाइफ है। अब हमने क्या किया कि डिफरेंस 0.05 से 0.10 कर दिया, यानी ये डिफरेंस पहले से आधा हो गया। तो आप देखें ये जो हाफ लाइफ है ये भी पहले वाली हाफ लाइफ से आधी हो गई। इसी तरह डिफरेंस आप देखें इसका भी आधा कर दिया तो हाफ लाइफ भी और आधी हो गई। मतलब फर्स्ट इनिशियल कंसंट्रेशन, सेकंड इनिशियल कंसंट्रेशन और थर्ड इनिशियल कंसंट्रेशन, पहली का हाफ फिर नेक्स्ट का फिर हाफ। इसी तरह हाफ लाइफ भी पहली का हाफ फिर हाफ और फिर हाफ। मतलब जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम होती जाती है जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ भी कम होती जाती है। तो इनका डायरेक्ट रिलेशनशिप है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसमें ए से प्रोडक्ट्स बनते हैं, रेट विल बी इक्वल टू के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर 1।
यहाँ पे ग्राफ देखें, ये टाइम है और यहाँ फिर उसी तरह से कंसंट्रेशन। ये देखें, ये पहली कंसंट्रेशन है और ये पहली हाफ लाइफ है। अब दूसरी कंसंट्रेशन पहली कंसंट्रेशन का हाफ है, लेकिन जो सेकंड हाफ लाइफ है वो उतनी ही है जितनी फर्स्ट हाफ लाइफ है। इसी तरह थर्ड कंसंट्रेशन सेकंड का हाफ है, पर थर्ड हाफ लाइफ उतनी ही है जितनी सेकंड है। इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में चाहे कंसंट्रेशन कम होती जाए चाहे कंसंट्रेशन बढ़ती जाए, हाफ लाइफ क्या रहती है, सेम रहती है। इसका मतलब जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होते हैं उनकी हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। अब एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन जिसमें 2A से प्रोडक्ट्स बनते हैं या A+B से प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो अगर A की कंसंट्रेशन B की कंसंट्रेशन के बराबर हो तो रेट विल बी इक्वल टू K इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A रेज़ टू पावर 2। अब इसकी हाफ लाइफ हम अभी पढ़ के आए थे कि सेकंड ऑर्डर की जो हाफ लाइफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। गौर से देखें, ये फर्स्ट इनिशियल कंसंट्रेशन, ये फर्स्ट हाफ लाइफ। अब आप देखें, ये सेकंड इनिशियल कंसंट्रेशन फर्स्ट इनिशियल कंसंट्रेशन की हाफ है, जबकि जो सेकंड हाफ लाइफ है वो फर्स्ट हाफ लाइफ से डबल है। इसी तरह थर्ड इनिशियल कंसंट्रेशन सेकंड इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ है, जबकि जो थर्ड हाफ लाइफ है वो सेकंड हाफ लाइफ का डबल है। इसका मतलब हम जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम करते जाते हैं हाफ लाइफ बढ़ती जाती है। तो ये कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए भी और टीचर्स के लिए भी, जहाँ पे अक्सर उनको कन्फ्यूजन रहती है, वो ये है कि याद रखिए हाफ लाइफ और रेट ऑफ रिएक्शन का ज़ीरो फर्स्ट या सेकंड ऑर्डर में बिल्कुल डिफरेंट रिलेशनशिप है। इसके लिए एक छोटा सा रिव्यू कि मसलन अगर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो उसकी कंसंट्रेशन बढ़ाने से कम करने से रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर हम उसकी हाफ लाइफ की बात करें तो कंसंट्रेशन कम करने से हाफ लाइफ कम हो जाती है और कंसंट्रेशन बढ़ाने से हाफ लाइफ बढ़ जाती है। इसी तरह फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, अगर हम रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन डबल करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा। रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन 3 गुना करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन 3 गुना हो जाएगा, एंड सो ऑन। लेकिन अगर हाफ लाइफ की बात करें तो कंसंट्रेशन चाहे कम कर दें चाहे कंसंट्रेशन बढ़ा दें, हाफ लाइफ विल रिमेन द सेम, यानी हाफ लाइफ कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और तीसरी बात, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन डबल करें तो रेट 4 टाइम्स हो जाता है, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन 3 टाइम्स करें तो रेट 9 टाइम्स हो जाता है। लेकिन अगर हाफ लाइफ की बात करें तो कंसंट्रेशन हाफ करने से हाफ लाइफ डबल हो जाती है। इसी तरह कंसंट्रेशन और हाफ लाइफ का इनवर्स रिलेशनशिप है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अब हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं एमसीक्यूज के हवाले से। मसलन एक क्वेश्चन है, हाफ लाइफ ऑफ फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 10 मिनट्स, द कंसंट्रेशन ऑफ ए would be reduced to 12.5% of original concentration in। अब ये रिएक्शन है, A से बनता है B प्लस C, इसकी हाफ लाइफ 10 है और हमने ये बताना है कि ये कितनी देर में 12.5% रह जाए। अब अगर परसेंटेज में बताया हुआ है तो कोई भी चीज़ मैक्सिमम अगर वो पूरी हो तो कितने परसेंट होगी, 100%। तो हम कहते हैं जी वो पहले 100 थी तो 100 से 50 होगी, पहली हाफ लाइफ 10 मिनट्स हो गए, 50 से 25 होगी, दूसरी हाफ लाइफ 10 मिनट्स, 25 से 12.5 होगी, तीसरी हाफ लाइफ। अब ये 12.5% रहा कितनी हाफ लाइफ्स के बाद, 3 हाफ लाइफ्स के बाद, और हर एक हाफ लाइफ कितने मिनट की थी, 10 मिनट्स की। इसका मतलब टोटल कितने मिनट्स, 30 मिनट्स। अब ये ऐसा इसलिए था क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है
तो इसका आंसर अल्फा, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो हाफ लाइफ होती है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी डिटरमिन्ड बाय, अभी अभी हम पढ़ के आए थे कि अगर हमें किसी भी केमिकल रिएक्शन की हाफ लाइफ और इनिशियल कंसंट्रेशन पता हो तो हम उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मालूम कर सकते हैं। तो इसका मतलब आंसर इज चार्ली हाफ लाइफ मेथड। इसकी भी डिटेल हम आगे चल के पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू फॉर थर्ड ऑर्डर। अब चूंकि हम पढ़ के आए हैं कि हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन के इनवर्स होती है, पर उसकी पावर क्या है, 1 लेस देन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब चूंकि ये थर्ड ऑर्डर है तो इनिशियल कंसंट्रेशन की जो पावर है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से 1 कम होगी, यानी A का स्क्वायर होगा। तो वो सिर्फ और सिर्फ चार्ली ऑप्शन में हमें नजर आ रहा है। तो आंसर इज चार्ली। अब ये एक रिएक्शन है जिसमें A से B प्लस C बनता है। ये एक डाटा है कि ये टाइम और कंसंट्रेशन का हाफ लाइफ बतानी इस रिएक्शन की। अब ये डाटा सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए इस तरह दिया हुआ। हमने सिर्फ ये देखना है कि ये इनिशियल कंसंट्रेशन 0.8 है। अब 0.8 से आधी कब रहती है? देखिए 0.8 का आधा होता है 0.4, तो ये आधा कितना हुआ, 0 से 600 सेकेंड्स में। इसका मतलब कॉमन सेंस की बात है कि ये जितनी भी कंसंट्रेशन थी वो आधी रह गई कितने सेकंड्स में, 600 सेकंड्स में। तो इसकी हाफ लाइफ क्या होगी, 600 सेकंड्स, यानी इसका आंसर भी चार्ली। फिर क्वेश्चन है, फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 50% कंप्लीटेड इन 24 मिनट्स एट 300 केल्विन। ये रिएक्शन अगर इनिशियल कंसंट्रेशन N2O5 की 10 ग्राम हो तो हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ N2O5 विल बी लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर 72 मिनट्स। अब देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इनिशियल कंसंट्रेशन 10 ग्राम है, हमने बताना क्या है कि 72 मिनट्स के बाद ये कितना रहेगा। तो देखिए पहली हाफ लाइफ 10 से 5 होगा 24 मिनट में, फिर 5 से 2.5 होगा, ये भी 24 मिनट में, फिर 2.5 से 1.25 होगा, ये भी 24 मिनट में। इस तरह टोटल कितने मिनट्स हो जाएंगे, 72 मिनट्स, और ये कितना बच जाएगा, 1.25 ग्राम। तो आंसर इज बीटा। फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द रेट कांस्टेंट है 0.346 पर आवर, इट्स हाफ लाइफ वुड बी। अब हमने रिलेशनशिप पढ़ा था कि टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर इज इक्वल टू 0.693 ओवर के। अब अगर हमें रेट कांस्टेंट के बता दिया 0.346, ये यहाँ पे पुट करेंगे तो 0.346 1 टाइम और ये 2 टाइम, तो टी हाफ ऑफ दिस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी 2 आवर्स, आंसर विल बी अल्फा। उम्मीद है कि आपको हाफ लाइफ पीरियड अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। थैंक यू।